इस आदमी को जरा ध्यान से देखिए। आपका सर भी कुछ इसी तरह से अंदर धंस सकता है या दिमाग की नस भी फट सकती है अगर आप भी वही गलती करते हैं जो इस शख्स ने करी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आदमी का ऐसा हाल कैसे हुआ। दरअसल ये आदमी अपनी लाइफ में वर्किंग स्ट्रेस को कम करने के लिए एक ऐसी गलती करने लगा था जो आज के वक्त में कई लाखों लोग कर रहे हैं। अब जरा शुरुआत से इस शख्स की कहानी को समझते हैं कि आखिर इस शख्स के साथ क्या हुआ और कैसे हुआ, और ये अब तक अपनी जिंदगी में आखिर क्या गलती करता आया जो इसका ये हाल हुआ। इस आदमी की पूरी कहानी जान आप अंदर तक हिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो बात है कैलिफोर्निया की, जहां ब्रियाना और ऑस्टिन की कॉलेज टाइम में दोस्ती होती है। ये दोस्ती जल्द प्यार में बदल जाती है। कुछ ही सालों में ब्रियाना और ऑस्टिन एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि वो अब एक दूसरे के बिना रहने की सोच भी नहीं सकते थे। वो दिन रात साथ रहते और घंटों एक दूसरे से बातें किया करते। वो साथ पढ़ाई करते और साथ ही अपने करियर के गोल सेट करते। ऐसे ही वक्त बीतता है और ब्रियाना और ऑस्टिन की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, जिसके बाद दोनों ही एक अच्छी नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं। इसी वक्त में ऑस्टिन की एक नामी कंपनी में नौकरी लग जाती है और वक्त के साथ उसकी लाइफ और करियर सेट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ब्रियाना को फोटोग्राफी का शौक था, तो वो एक फोटोग्राफर बन जाती है और अपने पैशन को फॉलो करती है। ऐसे ही कुछ और साल गुजर जाते हैं और साल 2016 में ऑस्टिन ब्रियाना को शादी के लिए प्रपोज करता है और ब्रियाना की हामी के बाद दोनों जल्द ही शादी कर लेते हैं। शादी के साथ साथ ऑस्टिन की नौकरी में भी तरक्की होती है, जिससे वो बहुत खुश था। और इस तरक्की के साथ ही ऑस्टिन को बेशक एक अच्छी सैलरी, पावर और कई फैसिलिटीज भी मिलती है, लेकिन इसी के साथ उसका वर्कलोड भी अब काफी बढ़ जाता है। और इस एक्स्ट्रा वर्कलोड को मैनेज करना ऑस्टिन के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। लिहाजा ऑफिस में ओवरटाइम कर करके वो अपने काम को समय पर पूरा करता था, जिस वजह से वो हर समय थका रहता था। उसके पास वक्त भी नहीं होता था और इसी वजह से वो अपनी फैमिली को भी वक्त नहीं दे पाता था। वो अपने घर केवल खाना खाने और सोने ही आया करता था। यहां तक कि हफ्ते में मिलने वाली 1 या 2 छुट्टी भी वो नहीं लेता था और अपने काम को वक्त रहते पूरा करने में ही जुटा रहता था। अब ऐसी जिंदगी में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन होना लाजमी है। ऐसे में अपने स्ट्रेस को कम करने और अपनी बॉडी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसका एक साथी उसे एनर्जी ड्रिंक्स का उपयोग करने को कहता है और उसे बताता है कि वो खुद भी जब लो फील करता है तो वो भी कभी कभी एनर्जी ड्रिंक पी लेता है। जिसके बाद अपने दोस्त की बात मानकर ऑस्टिन एनर्जी ड्रिंक ट्राई करता है और सच में ये ड्रिंक लेने के 5 मिनट के अंदर ही वो एनर्जेटिक फील करने लगता है और लगभग 2 घंटे तक वो इसी एनर्जी के साथ काम करता है। मगर इसके बाद इस ड्रिंक का असर फेड होने लगता है। पर ऑस्टिन को एनर्जी ड्रिंक काफी पसंद आती है, क्योंकि उससे उसे 2 चीजें मिली। पहला उसका गजब का टेस्ट और दूसरा उसका असर जो उसे इंस्टेंट एनर्जी दे रहा था, जिसका इफेक्ट वो ड्रिंक पीने के तुरंत बाद से ही महसूस करता था। पहले तो ऑस्टिन ने दिन में एक एनर्जी ड्रिंक लेने से इसकी शुरुआत करी थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी एनर्जी ड्रिंक्स बढ़ती गई और फिर वो हर 2 से 3 घंटे में जैसे ही ड्रिंक का असर कम होता तो वो दूसरी एनर्जी ड्रिंक ले लेता था। और ऐसे करते करते उसकी ये आदत एक एडिक्शन में बदल गई और अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वो दिन में अब करीब 5 से 6 एनर्जी ड्रिंक्स लेने लगा था। एनर्जी ड्रिंक के केन पर लिखी न्यूट्रिशनल वैल्यूज और ऐसे अट्रैक्टिव स्लोगन्स देख ऑस्टिन मन ही मन बहुत खुश होता था और उसे लगता था कि उसने जिस चीज को अपनी लाइफ में शामिल कर लिया है वो उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मगर इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स, जो कि बेशक एनर्जी ड्रिंक्स के केन पर नहीं लिखे जाते, उससे ऑस्टिन अनजान था और यही बाद में उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दरअसल एनर्जी ड्रिंक्स में काफी ज्यादा मात्रा में कैफीन का इस्तेमाल करा जाता है। जी हाँ, ये वही कैफीन है जो कॉफी में भी पाया जाता है और 1 कप कॉफी में करीब 100 ml तक कैफीन होता है, जिसे अक्सर हम बेझिझक एक हेल्थी ड्रिंक समझकर पी लेते हैं। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि 400 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन एक दिन में लेना सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। यानी कि 4 कप से ज्यादा कॉफी और लगभग 2 से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स एक दिन में पीना नुकसानदायक है, क्योंकि कैफीन हार्ट बीट को बढ़ा देता है, जिससे बॉडी का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ज्यादा ब्लड प्रेशर कारण बनता है हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर और ब्रेन नर्व डैमेज का, जिसे ब्रेन हेमरेज भी कहा जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ ऑस्टिन के साथ भी, जब एक रोज वो अपने ऑफिस में ही बेहोश होकर गिर गया
और उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा गया और ऑस्टिन के घर में उसकी मां को इसकी सूचना दी गई। तब ऑस्टिन की मां ने तुरंत ही उसकी वाइफ ब्रियाना को यह खबर दी और वो दोनों तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े, जहां डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ऑस्टिन कई महीनों से एनर्जी ड्रिंक्स पी रहा था, जिस वजह से उसे ब्रेन हेमरेज हो गया और उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है और उसके ब्रेन में जरूरत से ज्यादा सूजन भी आ गई थी, जिस कारण ऑस्टिन के ब्रेन की मल्टीपल सर्जरीज होती है और उसके ब्रेन के अगले भाग का एक बड़ा हिस्सा डॉक्टर्स को निकालना पड़ता है। ऑस्टिन को जब ब्रेन हेमरेज हुआ था तभी वो बेहोश हो गया था और कई दिनों बाद भी उसे होश नहीं आया था और फिर वो कोमा में चला गया। इस दौरान ही ऑस्टिन की वाइफ ब्रियाना 9 महीने की प्रेगनेंसी में थी और उसकी डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती थी। ऐसे ही उसके बाद 2 वीक और बीत जाते हैं और ब्रियाना की डिलीवरी की तारीख भी आ जाती है और फिर ब्रियाना की डिलीवरी होती है और उसे एक लड़का होता है जो बिल्कुल ऑस्टिन जैसा ही दिख रहा था। ये देखकर ब्रियाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी एक चमत्कार होता है और ब्रियाना की डिलीवरी के सिर्फ 2 घंटे बाद ही ऑस्टिन, जो कि कोमा में जा चुका था, उसे अब होश आ जाता है। और फिर ऐसे ही कुछ और दिन गुजरते हैं और ब्रियाना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। डॉक्टर्स ने ब्रियाना को कुछ दिन बेड रेस्ट करने को कहा था, लेकिन इसके बाद ब्रियाना एक दिन भी घर पर नहीं रुकती और अपने नवजात बच्चे को वो उसके इन-लॉज के पास छोड़कर ऑस्टिन के पास उसके हॉस्पिटल में चली जाती है और दिन रात वो ऑस्टिन की सेवा करती है, क्योंकि ब्रेन हेमोरेज के चलते ऑस्टिन अब पहले की तरह फिट नहीं रहा था और वो उठने बैठने, चलने और यहां तक कि बोलने में भी अब सक्षम नहीं था। साथ ही ऑस्टिन के ब्रेन की सर्जरी में उसके दिमाग का अगला हिस्सा निकालना पड़ा था, जिस वजह से वो कुछ ऐसा दिखने लगा था। मगर ब्रियाना ने ऑस्टिन का साथ नहीं छोड़ा और रात दिन हॉस्पिटल में रहकर उसकी सेवा करी, उसे समय पर दवाइयां देना, उसे मोटिवेट करना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, उसको फिजियोथेरेपी करवाना और वापस शुरुआत से उसने उसे चलना फिरना और बोलना भी सिखाया। जिसके बाद कुछ महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद ऑस्टिन काफी रिकवर हो जाता है और डिस्चार्ज होकर अपने घर आता है और अपने नए जन्मे बच्चे से पहली बार मिलता है। ऑस्टिन ने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए बहुत प्लानिंग्स करी हुई थी, लेकिन एनर्जी ड्रिंक पीने की सिर्फ एक आदत ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। एनर्जी ड्रिंक्स में हाई कैफीन, शुगर और मूड स्टिमुलेंट्स मिलाए जाते हैं, जो कुछ वक्त तो आपको एनर्जेटिक फील करवाते हैं, लेकिन उसके बाद शरीर पर वो बेहद बुरा प्रभाव छोड़ जाते हैं, जिसका खामियाजा ऑस्टिन जैसे लोग भुगतते हैं। यही कैफीन आपको कॉफी, कोको चॉकलेट्स या दूसरे कॉफी से बने प्रोडक्ट्स में भी मिलता है, जिनमें से ही एक एनर्जी ड्रिंक्स भी हैं। तो अगली बार जब भी आप एनर्जी ड्रिंक या कॉफी पिए तो ध्यान रखिएगा कि कैफीन की मात्रा एक दिन में 400 mg यानी कि 4 कप कॉफी से ज्यादा ना हो, नहीं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी और जो कुछ ऑस्टिन के साथ घटा, ऐसा ही कुछ आपके किसी जानने वाले के साथ भी घटा है क्या? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।